बधाई हो, जल्द ही एक खुशखबरी जुड़ेगी आपके जीवन से। वो सिर्फ आपके लिए है। जो भी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही है, किसी और का हक नहीं है उस पर। आखिरी जवाब दे दिया है उसने, अब कुछ और की गुंजाइश नहीं है। वो जवाब चाहता है तुमसे। इनाम मिलेगा किसी को, बहुत बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा पुरस्कार, पॉजिटिव एनर्जी। वो तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो थोड़ा सा सावधान रहे, हल्के में ना ले उसे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, जो मन में कामना हो वो कामना पूरी हो, खूब सारा पैसा कमाए आप, मन में सुकून हो, शांति हो, परिवार का साथ मिले, प्रेम मिले, सम्मान मिले। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी एक नवनिर्मित घर की आ रही है, जैसे बिल्कुल नया घर बन रहा हो, नई कोई मकान बन रही हो, या छत पर दूसरा फ्लोर बन रहा हो, ऐसे गृह निर्माण हो रहा हो, बिल्कुल काम चल ही रहा है, आधा हुआ है और थोड़ा कुछ काम अधूरा है। ऐसी एक बहुत बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मुझे ज़रूर बताइए ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। मकान में काम लगा हुआ है, सीमेंट मिस्त्री है ना, कहते हैं ना, ईंट बालू सब मिक्स वाली एनर्जी, बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी है ये। परमात्मा करे हर किसी का अपने नाम का एक मकान हो, छोटा हो बड़ा हो, परंतु आपका अपना आवास हो। बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। जो भी 5 मूलांक की जातक है, जिसका जन्मदिन 5, 14 या 23 तारीख को है, आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। बुद्ध की बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है सबके लिए, रिसीव कीजिए। बधाई हो, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर, बधाई हो, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन से जुड़ सकती है। मित्रों, ये जो डाउनलोड आया है आपके लिए, एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है कि कुछ अचीवमेंट मिल सकती है आपको। आपके घर में पुत्री या पुत्री का जन्म हो सकता है, तब भी लोग कहते हैं ना बधाई हो, शुभकामनाएं। आप पिता बन गए, आप माँ बन गए, आप दादा बन गए, आप दादी बन गए, इस तरह की कोई शुभकामनाएं मिल सकती है आपको। आपका विवाह तय हो सकता है, तब भी लोग कहते हैं बधाई हो, शुभकामनाएं, विवाह तय हो गया, नया जीवन शुरू करो। कुछ भी ऐसा जिसमें आपको कुछ प्राप्त होगा, कुछ अचीव करेंगे आप। नौकरी लग सकती है आपको, नौकरी लग जाना भी बहुत बहुत बड़ी बात है कि जॉब अच्छी हो जाती है, सब लोग बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत प्रसन्नता, एक भार हटता है दिमाग से कि अब क्या होगा। जॉब लग जाने के बाद सुकून मिलता है जीवन में। तो यहाँ पर किसी के साथ बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये वर्ड जुड़ने वाला है, बधाई हो। अब मैं सबसे ज़्यादा उत्सुक हूँ इस सुनने के लिए कि किसके साथ ये बधाई हो वाला शब्द सुनने को मिल रहा है। आपके घर में छेका तिलक का कार्यक्रम हो सकता है, मुंडन हो सकता है, अन्नप्राशन का प्रोग्राम हो सकता है, किसी के जन्म की बधाई, किसी के विवाह की बधाई, किसी की नौकरी की बधाई, कोई नया घर आप खरीदते हैं तब भी शुभकामना मिलते हैं। जिसको गृह का निर्माण कहते हैं ना, ओपनिंग करवा रहे हैं हम अपने घर का, ये हो सकता है कि आप अपने घर की ओपनिंग कर रहे हैं, आप वहाँ पूजा पाठ करके शिफ्ट करेंगे। आप अपना फ्लैट ले सकते हैं, कोई बड़ी ज़मीन ली है आपने, जिसके लिए आपको लोग शुभकामनाएं देंगे, कहेंगे बधाई हो, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। ऐसे शब्द जुड़ रहे हैं, बहुत सुंदर। सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी और गुरु की पॉजिटिव एनर्जी जब जुड़ती है आपस में ना, तो ऐसे एक स्पार्क करता है जिसकी चमक हमारे जीवन को रोशन करती है। यहाँ पर उस तरह की एक पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, किसके लिए है। मैं बहुत उत्सुक हूँ सुनने के लिए, और मेरी तरफ से भी आपको बधाई हो। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है ये सब जितना कुछ भी है सिर्फ आपके लिए है, वो सब कुछ आपके लिए है। एक हक, एक ओनरशिप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इस चीज़ को बारीकी से समझना होगा। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, सामने जो कुछ भी है सब आपका है। आप खुद ही संकोच कर रहे हो अपनी चीज़ लेने से। यहाँ जो खुशियाँ हैं, जो सब आपकी वजह से है। जो प्रॉपर्टी है वो आपकी हो सकती है, ये सामने जो जॉब है ये आपका हो सकता है। मतलब ओनरशिप आपको मिल रही है और आप पूछ रहे हो दूसरों से कि ये सब किसका है, ये सब आपका है। यहाँ कोई मालिक होकर
अपना मालिकाना हक ना जताते हुए लोगों से पूछ रहे ये किसका है, जबकि ये सब आपका है। आप थोड़े संकोची हो, जिस पर्सन के बारे में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आप थोड़े संकोची हो, शाय नेचर के हो, आप शर्मीले हो, थोड़ा संकोच करते हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो लेने के लिए। आपको लग रहा है इतनी प्रॉपर्टी मैं अकेले कैसे ले सकता हूँ, किसी को लेना है तो ले लो, मुझे थोड़ा दे दो, सब आपका है, ये सब कुछ आपका है। हो सकता है कोई बहुत बड़ी चीज़ आपके नाम होने वाली है, वसीयत होने वाला है, किसी का बंटवारा हो सकता है, आपको बहुत बड़ा हिस्सा मिल सकता है, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। आप संकोच कर रहे हैं कि ये पोस्ट मुझे कैसे मिलेगा। हाँ, आपको मिलेगा, आपके अंदर वो काबिलियत है। मतलब जो चीज़ आपकी है आप उसको ले नहीं पा रहे हो, आप अपने मन को समझा नहीं पा रहे हो कि ये सब आपका है, और इसी की वजह से ये सब कंफ्यूजन है, इसी की वजह से ये सब उलझन है। इसीलिए अपने आप को, अपने मन को समझा लो, ये सब आपका है, परेशान मत हो, स्वीकार करो खुशी खुशी और संभालो इस संपत्ति को। कभी कभी घर का बहुत नालायक बेटा जिसको कोई काम का नहीं समझा जाता, जिससे कभी कोई सामान तक नहीं मंगवाता है, सारी संपत्ति का मालिक बन जाता है। उस वक्त उसे ऐसा लगता है जैसे कि मैं कैसे संभाल सकता हूँ, मैं कैसे ले सकता हूँ, लेकिन आपको लेना पड़ेगा, आप मालिक हो। तो इस चीज़ को स्वीकार करो। जिनसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट में लिखना चाहे तो ज़रूर बताइए, क्या है मामला, क्या है जो मिल रहा है आपको और आप अभी भी संकोच कर रहे हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। आखिरी जवाब अपना दे दिया है उसने। अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपको किसी ने अपना आखिरी जवाब दे दिया है। आपको अब समझना है कि अब आपको क्या कदम उठाना है, उससे अब और ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। यानी आपकी एक्सपेक्टेशन अब यहाँ पर ख़त्म होती है। कभी कभी हमें उम्मीद होती है कि हम जिससे मदद मांग रहे हैं वो हमें मदद करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, आज मुकर रहा है कल करेगा, अभी नहीं तो 1 साल बाद करेगा। लेकिन जब सामने वाला तेज़ आवाज़ में बोल देता है कि मुझे जितना करना था कर लिया मैंने आपके लिए, अब मुझसे कोई उम्मीद ना रखे, तब ये हुआ उसका आखिरी जवाब। अब आप सोचो आपको कैसे चलाना है जीवन, क्या करना है अपने बल पर, क्योंकि जिसके लिए आप उम्मीद कर रहे थे उसने अपना आखिरी जवाब दे दिया। कभी कभी हम इलाज करवा रहे होते हैं किसी का या अपना या किसी का, और उसकी बीमारी हमें लगती है डॉक्टर ठीक कर देंगे, अब ठीक हो जाएगा, यहाँ नहीं तो वहाँ ले चलो, है ना, मुंबई ले चलो, दिल्ली ले चलो, चंडीगढ़ ले चलो, हमें जो जहाँ बोलता है हम वहाँ लेकर जाने लगते हैं कि एक बार ठीक हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर फाइनल जवाब कह देते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, इसके साथ ही आपको जीना है, इसके साथ ही लड़ना है, तब कहीं ना कहीं वहाँ से हमारी उम्मीद टूट जाती है और हमें अब सोचना है कि हमें अब कैसे मैनेज करना है, क्योंकि सामने से फाइनल जवाब आ गया है कि अब और इसको लेकर इधर उधर मत भागो, कहीं कुछ नहीं होने वाला। तो ये भी एक आखिरी जवाब हो सकता है। आप किसी से प्रेम करते हो, आपके मन में आता है मैं प्रपोज करूंगा, वो हाँ कर देगी, मैं दूसरे के माध्यम से बुलवाऊंगा, हाँ कर देगी, उसके परिवार से बोलता हूँ वो हाँ कर देगी। लेकिन जब वो सामने से ही आकर कह दे कि मुझे ना है, मेरे से उम्मीद मत रखो, मैं नहीं आपके लिए हूँ, तो फिर उसके जाने के बाद कहीं ना कहीं आपको अपने मन को सेट करना पड़ता है कि चलो यहाँ से उम्मीद टूटती है, क्योंकि सामने वाले ने अपना आखिरी जवाब दे दिया। कुछ इस तरह से, ये तो मैंने एक दो बातें ही कही है, अनगिनत बातें हो सकती है कि एक मायूसी हो गई आपके मन में कि सामने से फाइनल डिसीजन आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे ज़रूर बताइए, ये परीक्षा का मामला है, कोई रिजल्ट का मामला है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, जॉब का मामला है, प्यार मोहब्बत है, किसी रिश्ते के टूटने की बात है, जुड़ने की बात है, किसी इंसान से आपको उम्मीद थी, भगवान से आपको उम्मीद थी, क्या है ऐसा जो अभी अभी एक उम्मीद ऐसा लग रहा है कि जैसे टूटी है। अब आपको यहाँ से सोचना है कि आपको क्या करना है। मेरे साथ ज़रूर साझा करें और एक बात विश्वास रखिए कि कोई भी चीज़ आखिरी नहीं होता है। जिस इंसान से हम आखिरी उम्मीद करते हैं वो हमें जवाब दे देता है, लेकिन नेचर जो है ना, सृष्टि जो है ना, यूनिवर्स जो है, हमारे लिए बहुत रास्ते खोलते हैं, इसीलिए मायूस नहीं होना है आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड वो जवाब चाहता है तुमसे, यानी सामने से कुछ तो कहा गया है और आपको रिस्पॉन्स करने के लिए कहा जा रहा है। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, सामने वाला आपसे जवाब मांग रहा है, बिल्कुल सामने जाकर जवाब दो। नेगेटिव बोलना है नेगेटिव बोलो, पॉजिटिव बोलना है पॉजिटिव बोलो, लेकिन सामने वाले को जवाब चाहिए तो आगे बढ़कर जवाब दो। अब उसको कन्फ्यूजन में मत रखो। हो सकता है कोई प्यार करता है, आपसे प्रपोजल दे रहा है, आपको सामने से शादी का प्रस्ताव रख रहा है, आपको स्वीकार करना है तो यस कह के स्वीकार करो, ना करना है तो नो कर बिल्कुल रिजेक्ट करो। लेकिन सामने वाला जब जवाब मांग रहा है आपसे तो बिल्कुल आगे बढ़कर जवाब दो उसे।
हमारी संपत्ति खरीदने के लिए कभी कभी कोई आगे पीछे घूमते हैं। आप अपनी ज़मीन कब बेचेंगे? आप ये मकान बेचेंगे क्या? आपको बेचना है, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो यस कहिए, बिल्कुल ना करना है तो ना करके भगाओ उसको। सामने वाला आपसे एक जवाब की उम्मीद में आपके आगे पीछे है, आपके आगे पीछे जवाब की उम्मीद में। ये तो मैंने एक दो बातें कही, बहुत सारे मामला हो सकता है जहाँ मेरी सोच भी नहीं जा रही है। आपके जीवन में क्या है ऐसा कि आपसे एक जवाब मांगा जा रहा है, हाँ कहो या ना कहो, तो फिर उसको बीच में मत रखो। हाँ कहना है तो हाँ कहो, या ना करना है तो ना करो। अब मुझे ज़रूर बताइए, क्या विद्यार्थी का मामला है, कोई पढ़ाई लिखाई की बात है, कोई सब्जेक्ट को चुनना है, कोई शहर को चुनना है, कोई नया जॉब मिल रहा है आपको, आप समझ नहीं पा रहे इस जॉब को मैं लूँ या ना लूँ, शादी का कोई प्रस्ताव है, फोटो आई है, रिश्ता आया कोई लड़की का या लड़का का, घर वाले एक बिल्कुल आपके पीछे पड़ गए हैं कि जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। तो मामला क्या है मेरे साथ अवश्य साझा करें कि ये क्या मामला है कि फाइनल जवाब आपसे मांगा जा रहा है और आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप हिचकिचा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को बीच मत लटका कर मत रखो, है ना, बिल्कुल जवाब दो, किसी को बुरा नहीं लगेगा। खरी जवाब हर किसी को अच्छी ही लगती है, सुनकर कड़वा ज़रूर लग सकता है अगर ना करेंगे आप तो, और हो सके हाँ हो जाए। तो मुझे ज़रूर बताइए मामला क्या है, किस मामले में लोग आपसे जवाब चाहते हैं। इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा पुरस्कार। देखो पॉजिटिव एनर्जी गुरु की, जो भी 3 मूलांक के जातक हैं जिनका जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के जातक हैं, गुरु की पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होती है। आप पवित्र लोग होते हैं, बहुत महान, बहुत अच्छा करते हैं जीवन में, श्रेष्ठ, चंचल, है ना। 3 मूलांक के जातक जो भी है कमेंट में लिख के जरूर बताएं। धनु राशि की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है गुरु की पॉजिटिव एनर्जी के साथ। धनु राशि के जातक भी जुड़ रहे हैं इस वक्त मुझसे, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा पुरस्कार, यानी कोई किसी चीज में जीत हासिल करने वाला है, मेरा कोई भाई बहन जीतने वाला है। बहुत खुशी, मुझे बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार। हो सके आप परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर लेकर आए, आपको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सम्मानित किया जाए, आप किसी ओलंपिक में, आप किसी प्रतियोगिता को जीत जाए, मेडल ले आए, आप किसी परीक्षा को पास करके जॉब हासिल कर लेते हैं, तब भी इसको कहते हैं ना, परिवार वालों के लिए कोई बहुत बड़ा गिफ्ट से कम नहीं है। आप किसी चीज़ में अचीवमेंट हासिल करने वाले, जीत हासिल करने वाले हो, जिसमें आपको इनाम मिलेगा, जिसमें आपको पुरस्कार मिलेगा। अब पुरस्कार ऑफिस में भी मिलता है, आप साल भर बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है आपकी, बहुत अच्छी अच्छी डील आप क्रैक करते हो, तो आपको कंपनी की तरफ से आपको अवार्ड मिलता है, आपको सम्मान मिलता है, आपके लिए एक पार्टी दी जाती है, यह भी पुरस्कार है। आप एक प्राइवेट बैंक में भी काम करते हैं ना, और साल भर बहुत अच्छा आपका रिकॉर्ड होता है, बहुत कस्टमर्स को आप जोड़ पाते हैं, तो भी आपके लिए अचीवमेंट की पार्टी होती है, आपको सम्मानित किया जाता है। इस तरह कुछ तो है, आपको गिफ्ट मिल सकते हैं, आपको इनाम मिल सकता है, पुरस्कार मिल सकता है, आपको सम्मानित किया जा सकता है। मुझे बहुत खुशी हुई इसको पढ़कर। बहुत शुभकामनाएं आपको, अपने जीवन में हर क्षेत्र में अच्छा करो, बहुत बहुत अच्छा करो, बहुत आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड ये कह रहा है वो तुमसे थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, उसको हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। शक्तिशाली का मतलब केवल बल से नहीं होता है, बल से तो होता ही है, पहली बात है कि बल से भी वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, सकोगे नहीं तुम उससे। बुद्धि में भी तेज हो सकता है, कानूनी दाव पेच में भी तेज हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में तेज हो सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में भी वो आप पर थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। यूनिवर्स आपको ये अलर्ट कर रहे हैं कि बहुत बुद्धि से काम लेना, बल से तो नहीं सकोगे उससे, पैसे से तो नहीं सकोगे उससे। जान पहचान हो, चाहे लोगों का साथ हो, सब उसके साथ ज़्यादा है, आपके साथ कम है। हाँ, किसी चीज़ से सकोगे तो वो है बुद्धि। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा बुद्धि से काम लोगे, तब उसको हल्के में मत लो सामने वाले को, वो आप पर भारी पड़ सकता है। आप सोचोगे एक मुकदमा डाल देते हैं, आप एक मुकदमा डालोगे, अगर उसने एक भी आप पर डाल दिया ना, तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। कुछ ऐसी अवस्था आ सकती है आपके साथ, आपको एक अलर्ट जारी किया जा रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं उसको हल्के में मत लेना। ऑलराइट, जिनसे रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए मुझे, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद बेहद सक्सेसफुल बनाया है, बेहद सुंदर है आप, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।